आपने फिल्मों में वो सीन देखा ही होगा जब जल्लाद कैदी को फांसी देता है। और क्या आपने ये कभी नोटिस किया कि आखिर फांसी से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या बोलता है, और जिस पेन से फांसी की सज़ा लिखी जाती है उस पेन की निब क्यों तोड़ दी जाती है। दरअसल फांसी के समय के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें फांसी का फंदा, फांसी देने का समय और जगह, फांसी की प्रक्रिया शामिल है। जिस दिन अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाती है उस दिन जेल का अधीक्षक, डॉक्टर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इन सभी के बगैर अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। जिस अपराधी को फांसी सज़ा दी जाती है उस अपराधी के साथ आखिरी वक्त तक जल्लाद ही होता है, क्योंकि सबसे बड़ा काम जल्लाद को ही करना होता है। हर जल्लाद को फांसी देने के ठीक पहले अपराधी के कान में कुछ कहना होता है। ये होता है हमारे देश में। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि फांसी के समय मुजरिम के कान में जल्लाद क्या बोलता है, जिसके बाद मुजरिम को लटका देने के अलावा जल्लाद के पास कोई चारा नहीं होता। एक बात और जो फांसी से जुड़ी है, फांसी हमेशा दिन के समय दी जाती है। लेकिन क्यों? फांसी का समय सुबह सुबह का इसलिए दिया जाता है क्योंकि जेल मैनुअल के तहत जेल के सारे कार्य सूर्योदय के बाद ही किए जाते हैं। फांसी के कारण जेल के बाकी कार्य प्रभावित ना हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। सोचिए, जब उस अपराधी को फांसी की तख्ते पे चढ़ाया जाने वाला होता है तो उसको कैसा फील होता होगा। काला कपड़ा उसके चेहरे पर डाला जाता है और फिर वो मंत्र या डरावने शब्द, जिनमें से ना कोई नफ़रत होती है ना कोई गुस्सा होता है, वो शब्द जो जल्लाद हर मुजरिम को मैंडेटरी यानी ज़रूर बोलता है, शायद इसलिए कि अपराधी की आत्मा शांत हो जाए और उसकी रूह सुकून से उसका शरीर छोड़ सके, या फिर इसलिए वो जल्लाद ये शब्द बोलता है कि उसके अंतर मन में किसी की जान लेने का अपराध बोध ना हो। शायद इसलिए जल्लाद अपराधी के कान में बोलता है वो शब्द। क्या आप जानते हैं जल्लाद अपराधी के कान में क्या बोलता है? हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उस समय जल्लाद अपराधी के कान में कुछ कहता है और उसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। फांसी देने से कुछ समय पहले जल्लाद अपराधी के कान में माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं सरकार का ग़ुलाम हूँ, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर मुजरिम हिंदू हो तो राम राम कहता है, अगर मुस्लिम होता है तो सलाम बोलता है। फांसी देने से पहले जब जल्लाद कान में ये बोलता है तो सुनते ही अपराधी थर थर काँपने लगता है और लीवर डाउन। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज पेन की निब क्यों तोड़ देता है? हमारे कानून में फांसी की सज़ा सबसे बड़ी सज़ा होती है। फांसी की सज़ा लिखने और सुनाने के बाद पेन की निब इसलिए तोड़ दी जाती है क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन ख़त्म कर चुके हैं तो दोबारा इस पेन का प्रयोग ना हो, इसलिए निब तोड़ दी जाती है। इसके अलावा एक और कारण है। एक बार फैसला लिख दिए जाने के बाद और निब तोड़ दिए जाने के बाद खुद जज को भी अधिकार नहीं होता कि जजमेंट की समीक्षा कर सके या उस फैसले को बदल सके या पुनर्विचार कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।